फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका टीपीए के चैप्टर 7 के जो गिफ्ट से रिलेटेड हम सेक्शंस पढ़ रहे थे, उनमें हम सेक्शन 125 डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शंस, उनको आप सेपरेट वीडियोज़ मैंने बनाए हैं हर सेक्शन से रिलेटेड, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल में जो वीडियोस हैं वो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ में आप अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें वीडियोस में जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगी उन सबको इम्प्रूव करने की। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें। तो हमने 122 डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जो गिफ्ट था उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी। साथ ही साथ में एक्सेप्टेंस कब होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करी थी। 123 में हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र हाउ इफेक्टेड, मतलब किस मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए इन प्रॉपर्टी का, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए अलग अलग जो प्रोविजंस है वो मेंशन किए गए हैं। 124 में हमने डिस्कस करा गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, मतलब एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेटेड गिफ्ट के जो प्रोविजंस होंगे उसके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं गिफ्ट टू सेवरल और होम वन डज नॉट एक्सेप्ट, मतलब ये बात करता है कि जब गिफ्ट जो है वो आपका कई लोगों को, मतलब मान लीजिए सेम प्रॉपर्टी में आप कई लोगों को गिफ्ट करना चाहते हैं सेम प्रॉपर्टी, तो उसके रिलेटेड और उसमें से कोई आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या प्रोविज़न होने चाहिए उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। अ गिफ्ट ऑफ अ थिंग और अ गिफ्ट ऑफ अ थिंग टू टू और मोर donees of whom one does not accept it, it is void as to the interest which he would have taken had he accepted। तो ये आपका बात करता है कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ का गिफ्ट, किसी चीज़ का प्रॉपर्टी का गिफ्ट दो या दो से ज़्यादा डोनी को किया जा रहा है, जिनमें से जो कोई एक है वो आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनके उसमें ऑप्शन में तो वो वैलिड माना जाएगा, बट जिसने वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए वो गिफ्ट आपका वॉइड माना जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखेंगे। इट डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ गिफ्ट इज मेड टू टू और मोर डोनीज एंड वन ऑफ देम डज नॉट एक्सेप्ट इट। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये किस सिचुएशन से डील करता है, जब गिफ्ट आपका सेम प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है वो दो या दो से ज़्यादा डोनीज को किया जाता है, जिसमें से कोई एक जो है वो आपका उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सेक्शन क्या स्टेट करता है, दैट द गिफ्ट इज़ वॉइड एज टू द इंटरेस्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टिंग डोनी। तो गिफ्ट जो है वो वॉइड होगा किसके लिए, नॉन एक्सेप्टिंग डोनी के लिए, और बाकी जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके लिए वो वैलिड माना जाएगा। दिस मीन्स दैट द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट वुड हैव गॉन टू द नॉन एक्सेप्टिंग डोनी इज़ नॉट ट्रांसफर टू हिम और हर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका प्रॉपर्टी है, ये डोनी ने आपका गिफ्ट करनी चाहिए किसको, ABCD, ये 4 लोगों को। इसमें से मान लीजिए D है ना, इसने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये शेयर है ना, प्रॉपर्टी में जो उसका शेयर है वो उसके पास नहीं जाएगा, फाइन। और जो ABC जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो शेयर उनको मिल जाएगा। D का जो शेयर है वो किसके पास में रह जाएगा, इट विल रिमेन विद द डोनर, मतलब डोनर के पास में रह जाएगा। डोनर मान लीजिए कोई E था, तो द गिफ्ट इज़ वैलिड ओनली फॉर द एक्सेप्टिंग डोनीज हु गेट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका गिफ्ट जो होगा, ये जो वैलिड होगा वो किसके लिए होगा, सिर्फ आपका एक्सेप्टिंग डोनीज के लिए। तो इसका एग्जाम्पल कैसे है, इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए A जो है वो किसी अपने घर का गिफ्ट करना चाहता है किसको, B और C को जॉइंटली, मतलब B और C को जॉइंटली गिफ्ट करना चाहता है, जिसमें से B तो एक्सेप्ट कर लेता है बट C आपका एक्सेप्ट नहीं करता है गिफ्ट को। तो यहाँ पर किसके लिए गिफ्ट आपका वॉइड माना जाएगा, किसके इंटरेस्ट को वॉइड माना जाएगा, आपका C के इंटरेस्ट को इन दी शेयर ऑफ दी हाउस, फाइन। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो किसके पास में रह जाएगा, आपका डोनर के पास में। जो C का जो हाफ शेयर होगा ना, जैसे ये कोई प्रॉपर्टी है, ये A आपका गिफ्ट करना चाहता था किसको, B और C को जॉइंटली, तो B ने तो हाँ कह दी, उसको मिल जाएगा। C जो है, C का शेयर किसके पास में रह जाएगा, A के पास में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो गिफ्ट है वो आपका मतलब कंप्लीटली वॉइड नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि B को तो उसका शेयर मिलेगा बट C को उसका शेयर, उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। इसके पीछे रैशनल क्या है
दैट अ गिफ्ट इज़ अ वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका एक वॉलंटरी ट्रांसफ़र, गिफ्ट जो है वो आपका वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए बिना किसी कंसिडरेशन के लिए। इसलिए इट रिक्वायर्स द कंसेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ डोनर एंड डोनी। तो इसलिए आपका गिफ्ट जो है ना उसमें दोनों डोनर और डोनी दोनों की एक्सेप्टेंस और उनकी कंसेंट की ज़रूरत होती है। if there is a if either party does not agree to the transfer then the gift cannot be completed। अगर मान लीजिए दोनों में से एक भी पार्टी जो है वो इसके लिए रेडी नहीं होती, एग्री नहीं करती इस ट्रांसफ़र के लिए, चाहे वो डोनर है चाहे डोनी, तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। द सेक्शन ऑल्सो इंश्योर्स दैट द नॉन एक्सेप्टिंग डोनी डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द गिफ्ट विदाउट हिज और हर कंसेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन एक्सेप्टिंग डोनी है उसको फिर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी का। फाइन। द सेक्शन अप्लाइज ओनली व्हेन अ गिफ्ट इज मेड टू टू और मोर डोनीज जॉइंटली। तो ये आपका ये जो आपकी जो सेक्शन है ये कब अप्लाई होता है, जब ये गिफ्ट जो है ना वो दो या दो से ज़्यादा जो आपका डोनी है उनको जॉइंटली किया जाता है, एंड नॉट व्हेन द गिफ्ट इज़ मेड टू टू और मोर डोनीज सेपरेटली। पर ये आपका एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब आपका सेपरेटली गिफ्ट किया जाए। फाइन। कब आपका एप्लीकेबल होगा, जब सेम प्रॉपर्टी का गिफ्ट आपका जॉइंटली किया जाएगा। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ए जो है, ए है उसने किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट, किसी हाउस का गिफ्ट किया बी और सी को, सेम आपका एग्जांपल है, ठीक है ना, कैसे सेपरेटली किया है मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ए ने कोई गिफ्ट करना चाहा कोई सी प्रॉपर्टी, एक घर का, बी और सी को सेपरेटली, ठीक है ना, giving each one half share of the house, and B accepted but C does not, then the gift is valid to as B's half share but void as C's half share. In this case A can make another gift of C's half share to someone else or keep it for himself or herself। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जहाँ पर ये इन्होंने बोला कि सेपरेटली कराए, ठीक है, जॉइंटली नहीं कराए, है ना। अगर आपका जॉइंटली होता तो जो जो आपका नॉन एक्सेप्टिंग है उसका शेयर आपका इसी के पास जाता, पर सेपरेटली किया है तो यहाँ पर जो नॉन एक्सेप्टिंग है उसका शेयर या तो ये ए अपने पास भी रख सकता है या किसी और पर्सन को भी इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। फाइन। द सेक्शन ऑल्सो अप्लाइज, ये सेक्शन आपका और कब अप्लाई होगा, जब गिफ्ट जो है वो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का हो। फाइन। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका सेक्शन 125 कंप्लीट। इसके बाद हम सेक्शन 126 पढ़ेंगे। आई होप आपको इससे समझने में हेल्प मिलेगी बेयर एक्ट को, और आपको इससे आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।